सीनियर जर्नलिस्ट अक्कू सर, आप पूरा ऐलान कर दिया गया है, 2 फेज में चुनाव होगा, नंबर 1। नंबर 2, काउंटिंग 14 नवंबर को। आपका टेक सर। देखिए, बात है तो मैं मानता हूं कि पूरा का पूरा है वो खासतौर से ये साबित करता है कि बिहार की लॉ एंड ऑर्डर की को लेकर के जो बातें की जा रही थी वो अब लगभग खत्म करने की कोशिश है। इसमें ये बताने की कोशिश होगी कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल सामान्य है। अगर सामान्य ना होता तो फिर ये कैसे कहाँ 5 चरणों में चुनाव होते थे और कहाँ अब 2 चरणों में किए जा रहे हैं। एक ये परसेप्शन बना जाएगा। दूसरा, महिलाओं के ऊपर पूरा दारोमदार है और महिलाएं ही पूरा इस चुनाव में। अक्कू सर, आपका वीडियो लिंक जो है वो फ्रीज कर गया। मैं सीधे चलूंगा, संजीव जी मेरे पास है, हमारे साथ जुड़े हुए। संजीव जी, 2 चरणों में ये चुनाव होगा, ये जानकारी आ गई है। पहली बार, पिछली बार 3 चरण में हुआ था, उससे पहले 5 चरण में हुआ था, और काउंटिंग है 14 नवंबर को। 16 नवंबर को पूरी चुनावी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। आपका फर्स्ट टेक सर। अक्कू जी, क्या मुझे सुन सकते हैं? संजीव सर, क्या मुझे सुन सकते हैं? संजीव जी, क्या मुझे सुन सकते हैं? मैं संजीव जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले अपने जितने भी दर्शक हैं, मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आरजेडी प्रवक्ता। मृत्युंजय जी, आपका पहला टेक। के तारीखों का ऐलान हो गया। आज से ठीक 1 महीने बाद 6 तारीख को पहला चरण का होगा, 11 नवंबर को दूसरे चरण का, और 14 नवंबर को रिजल्ट आ जाएगा। इस बार के चुनाव बिहार के तकदीर और तस्वीर का फैसला होना है। ये चुनाव सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं है, ये बिहार को बचाने के लिए, बिहार को बनाने के लिए है, लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए। ये चुनाव में तेजस्वी जी का जो एजेंडा है, पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई वाली सरकार देने का, जनता का भरोसा विश्वास तेजस्वी जी जीतेंगे और सरकार महागठबंधन की बनाएंगे। यानी 2 चरणों में चुनाव हो रहा है। मैं आपको सुन सकता हूं। ये बताइए, क्या आपको उम्मीद थी कि 2 चरण में ही होगा, या आपको लग रहा था 3 चरण में हो सकता है? नहीं, हमारी पार्टी ने मांग भी की थी कि 2 चरणों में चुनाव होने चाहिए, और ये चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है। वो चुनाव आयोग सारी परिस्थितियों को देखकर चुनाव आयोग ने फैसला लिया है। हम चुनाव आयोग से यही अपील करते रहे हैं, फिर कर रहे हैं कि निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ चुनाव संपन्न कराएं। पूरा सहयोग हमारी पार्टी का रहेगा। बिहार लोकतंत्र की जननी है, यहाँ लोकतंत्र मजबूत हो, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। ये 20 वर्षों से जो निकम्मी, नकारा, खटारा सरकार है। ठीक है मृत्युंजय जी। संजय जायसवाल इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के सांसद जुड़ चुके हैं। संजय जी, 2 चरणों में चुनाव, 14 को काउंटिंग है। आपकी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था कि 2 चरण में हो। 2 चरणों में चुनाव होना चाहिए, और मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद देता हूं कि सभी जगह वह वेबकास्टिंग की सुविधा कर रहे हैं, सभी जगह सभी बुजुर्गों की सुविधा कर रहे हैं। यह एक चुनाव का अपना महत्व है, और मैं पूरा विश्वास रखता हूं कि बिहार की जनता विकास की जो रफ्तार चल रही है उसको रोक के जंगल राज की तरफ हरगिज नहीं जाएगी। यह चुनाव है संतुष्टिकरण बनाम तुष्टिकरण का, यह चुनाव है विकासवाद बनाम परिवारवाद का, यह चुनाव है प्रदेश की सुरक्षा बनाम घुसपैठियों से बचाव का, यह चुनाव है सनातन का उत्थान बनाम जो सनातन का अपमान करते हैं उनका है। और बिहार की जनता पूरी तरह से तैयार है नई छलांग लगाने के लिए। इस 5 वर्षों में माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा, यह मुझे पूरा विश्वास है। मेरे साथ कन्हैया बिलारी जी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। सर, आपसे मैं जानना चाहूंगा, 2 चरणों में चुनाव हो रहा है, आपका फर्स्ट रिएक्शन इस पर क्या है?
सर आपका ऑडियो जो है वो म्यूट है, उसको थोड़ा अनम्यूट कर दीजिए। मैं बता रहा था कि अच्छी बात है, ये खुशी की बात है कि 2 चरण में चुनाव हो रहे हैं। पहले 5 चरण 6 चरण में होता था, इसलिए कि स्थिति ठीक नहीं थी, लॉ एंड ऑर्डर भी खराब रहता था, सब कुछ देखना पड़ता था। लेकिन सबसे मिलने जुलने के बाद अब पॉलिटिकल पार्टियां भी ये चाहती थी। मुझे लगता है कि भाजपा ने कहा था कि 2 फेज में करा दीजिए, जेडी ने कहा कि 1 फेज में करा दिया जाए, तेजस्वी यादव ने भी कहा कि 1 फेज में कराइए, 2 फेज में कराइए, उससे कोई हमको कोई जो आपका मन होगा, जो मन है कराइए, फ्री एंड फेयर पोल होना चाहिए। ये अच्छी बात है। इससे एक मैसेज भी गया ना कि अब बिहार जो है लॉ एंड ऑर्डर का जो होता था कि बड़ा दिक्कत होता है, लॉ एंड ऑर्डर बड़ा खराब रहता है बिहार में, तो भाई चुनाव आयोग ने तो तय कर दिया 2 चरण में होगा। इसका मतलब कि लॉ एंड ऑर्डर का अब जो है बहुत अच्छा हो गया है, कोई वैसी बात नहीं है, एक मैसेज है ये। तो बता रहे हैं मुझे सर, मैं अब सीधे चलूंगा यहां पर। कुमार विक्रांत मेरे साथ है, मेरे सहयोगी कुमार विक्रांत मेरे साथ हैं। अंकुश श्रीवास्तव आपको दिखाई दे रहे हैं, सभी मेहमान आपके सामने हैं। संजीव जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अब कुमार विक्रांत, क्या रिएक्शंस आ रहे हैं? कांग्रेस का कोई रिएक्शन आपके पास? ये देखिए, इस वक्त हम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद तारिक अनवर के घर पर हैं। वो लगातार अपने नेताओं से मंत्रणा कर रहे हैं कि इस पर क्या पहली प्रतिक्रिया देनी है। लेकिन मैं आपको सूत्रों के हवाले से 3 अहम बातें बताना चाहूंगा। पहली तो ये कि एसआईआर के मुद्दे पर लगातार कांग्रेस अब भी हमलावर है, आधार को माने जाने के बाद भी। ऐसे में कल जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो इस मामले पर अपना पक्ष वहां रखा जाएगा सुप्रीम कोर्ट के सामने जोर शोर से। दूसरी अहम बात यह है कि माना यह जा रहा है कि कल या परसों में महागठबंधन के जो नेता हैं वो आपस में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कौन कितनी सीटें लड़ेगा वो सबके सामने रख देंगे। तीसरी अहम बात यह है, कांग्रेस को 55 से 60 यानी 58-57 इसके आसपास सीटें मिलने की उम्मीद है। और 8 तारीख को कांग्रेस की पहली स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो, सीसी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो सकती है, जिसके बाद माना जा रहा है कि जो सीटें तकरीबन तय हैं 30 से 32 सीटें, उसकी पहली सूची भी कांग्रेस पार्टी जारी कर सकती है। तो ये 3 अहम बातें हैं। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, एसआईआर के मुद्दे पर उसके अपने सवाल हैं, लेकिन चुनावी जंग लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उसकी ओर से कहा जा रहा है कि हम वोट चोरी रोकने के लिए पूरा जोर लगाएंगे और चुनाव में इस बार बदलाव की जो बयार है वो हमको नजर आ रही है, ऐसा कांग्रेस के और महागठबंधन के नेताओं का मानना है। लेकिन त्योहारों के बाद जब वोटिंग होगी उसके बाद 14 नवंबर को मालूम होगा कि किस ओर बयार बही है।